फिरोजाबाद के अधिवक्ताओं की विधिक गोष्ठी का आयोजन A1 मैरिज होम पर वरिष्ठ अधिवक्ता धर्म सिंह यादव की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय एवं अपर महाधिवक्ता तथा प्रत्याशी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इमरान उल्ला रहे। गोष्ठी में अधिवक्ताओं ने उनके सामने आ रही परेशानियों का जिक्र किया। पूर्व बार अध्यक्ष एवं बार काउंसिल प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के कुछ सदस्यों के नाम लेते हुए कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए कहा, अधिवक्ता के हित में कार्य करने के बजाय अधिवक्ताओं के अहित काम किया जा रहा है। पूर्व बार महासचिव पंचम सिंह गुर्जर एवं अरविंद बघेल एडवोकेट ने भी बार काउंसिल की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाए। धर्म सिंह यादव, मोहम्मद वसीम उद्दीन अंसारी, पंचम सिंह गुर्जर, हलबीर सिंह यादव, योगेंद्र सिंह बघेल, इश्तियाक अली, वकील खान, मोहम्मद अहमद अलवी, नीरज यादव, पूर्व डीसीजी सौरज अली, सलीम खान, वकील खान आदि अधिवक्ताओं ने मुख्य अतिथि के व्यक्तित्व, कार्यशैली, काबिलियत पर प्रकाश डालते हुए प्रथम वरीयता का वोट देकर विजय बनाने की अपील करते हुए कहा कि इनके बार काउंसिल में पहुंचने में अधिवक्ताओं के हित को प्राथमिकता मिलेगी। कार्यक्रम में तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। झिझक नहीं है कि हम लोग अपने दायित्व से पीछे हटते जा रहे हैं। चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारी डिस्ट्रिक्ट बार हो। एक शिकायत जरूर है कि अगर कोई अधिवक्ता की डेथ हो गई तो उसका जो क्लेम मिलता है तो बड़ा लंबा समय लगता है। बार एसोसिएशन के जो मैटर हैं वो सोसाइटी से संबंधित होते हैं। बार काउंसिल को वोट बढ़ाने और घटाने का कोई राइट नहीं होता। जो महबूब इमरान साहब ने अभी बताया है, कोई 3 है, कल्याणकारी और जो दूसरी तरीके की रेगुलेटरी में हमारी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व करने के अलावा बार काउंसिल को कोई राइट ही नहीं है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता। हम लोग जिस व्यक्ति को बड़े आव और भाव से, बड़े चाव से चुन करके अपने संगठन की सर्वोशक्ति में भेज देते हैं और वही व्यक्ति हमारे लौट करके हमारे पीठ पे ऐसा कुठाराघात करते हैं कि जिसे हम तिलमिला जाते हैं। मेरे जो उत्तर प्रदेश हमारी बार काउंसिल का नुमाइंदा जो इस समय अध्यक्ष पद पर है, क्या उनको ये सारी बातें शोभा देती हैं? तो हमें अपने बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य के लिए चुनाव करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में वो इस लायक है, वो डिजर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिजर्व के नाम पर मुझे याद आ गया कि हमारे यहाँ जो बार एसोसिएशन का अध्यक्ष इस समय चुना गया है, उन्होंने भी बहुत कुछ कह दिया। हमारी संस्था किस तरह की होनी चाहिए। हमारी संस्था, हमारे फिरोजाबाद की जो संस्था है, बार एसोसिएशन है, वो कम से कम 1100 अधिवक्ता हैं उसमें। उसका कोष भी लाखों में जाता है, 60-70 लाख रुपए आते हैं साल के। तो वो कोष किसी एक पदाधिकारी का नहीं हो सकता, सभी अधिवक्ताओं का है। उसी को दंडित करती है। ये पहली संस्था है, हम ताकत देते हैं और हमको ये वो पॉइजन देती है। अभी हमारे यहाँ फिरोजाबाद में जो आपके बगल में भाई, लेकिन एक अधिवक्ता हैं समीर साहब, कोई मामला नहीं है ऐसा, उनका डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी का, और वो पार्टी ने शिकायत कर दी वहां बार काउंसिल में, तो उनको 50,000 रुपये जुर्माना और 20 साल के लिए डिवाइड कर दिया। वकालत करते हैं और बार काउंसिल के प्रत्याशी हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को हमें आगे ले जाना चाहिए, चुनना चाहिए, और चुनने के लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ बार काउंसिल मेंबर के इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद उनके दर्शन तक नहीं होते और कभी किसी वकील के काम नहीं आते। तो मैं चाहता हूं कि हम ऐसे व्यक्ति को अपना मत दें कि जो वकील के हित की बात करे, वकील के लिए काम करे, लेकिन छोटे से लेके बड़े तक आज का दौर ये हो गया है कि हम चुन तो लेते हैं लेकिन उसके गुण को नहीं देखते। जब हम परेशानी में आते हैं तब उसका हम आकलन करते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसा वोट देने से पहले हम सोच लें कौन सही है और कौन गलत है। ऐसी शख्सियत जब हमारे बीच में आएगी तभी तो हमारा कुछ कल्याण हो सकता है। जब बुद्धिजीवी, जब कानून का ज्ञान होगा तभी हमारा कल्याण होगा। तो मैं
मैं सभी अपने भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि ऐसी शख्सियत के लिए हमें सबको मिलकर ये पीड़ा उठाना चाहिए और यहाँ से भाई साहब को जो है जिताकर भेजना चाहिए। योग्य व्यक्ति बार काउंसिल की रेगुलेटरी अथॉरिटी में जाए और पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए आप काम करें। हमारे लिए हमारा सौभाग्य होगा कि हम फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दें। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये वादा करते हैं इंशाअल्लाह हम सभी लोग जो है आपको वोट देंगे, लेकिन हमारा वोट पाने के बाद में जो है हमारे बड़े भाई वसीम भाई ने जो बात कही थी उस पर थोड़ा सा जो है अमल रखें और इंशाअल्लाह आपकी जीत नजदीक है और हम सब लोग आपके साथ हैं। खुदा। लेकिन जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो हमारे लिए कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं होती, एक हमारा अलग ट्रीटमेंट नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि जिला न्यायालय के अंदर एक ऐसा कंपाउंड बन जाए, एक डॉक्टर ऐसा बैठे जहाँ पर हमारा सीटी स्कैन भी हो सके, हमारा ईसीजी भी हो सके, मेडिकल सुविधाएं मिल जाए। हमें दर दर भटकने पड़ता है। हमारे प्रोफेशन में नेता भी होने चाहिए, अगर नेता नहीं हुए तो हमारा हित कोई नहीं देखेगा। लेकिन यहाँ पे बार काउंसिल में वकील चाहिए। क्यों चाहिए? मेडिकल की आपने जैसे बात किया तो मेडिकल ऐसा नहीं है, मिलता नहीं है लोगों को। जिनके वोट्स होते हैं, वोटर्स होते हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाती है और 14 नाम आते हैं। कैसे बनते हैं आपको पता है। और मैं किसी को आश्वासन मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दिया हो, दिलाया हो, मेरा मेन सपोर्टर हो, मैं फर्जी इशू नहीं करूंगा सिर्फ क्योंकि मुझे एक बात, मुझे हमेशा के लिए बार काउंसिल में अमल नहीं होता। दूसरा आपने जो बोला कि बार इलेक्शन के इलेक्शन में बार काउंसिल का हस्तक्षेप, तो बार इलेक्शन आपका रजिस्टर्ड कहाँ है? सोसाइटी जब रजिस्ट्रेशन है, गवर्निंग बॉडी उसकी वो है। जहां तक मेरी नॉलेज है, इट हैज एब्सोल्युटली नॉट